हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हमने यहां पर कल से फिजिकल ज्योग्राफी अगर बात करें तो भौतिक भूगोल की सीरीज शुरू की थी, जिसमें मैंने कहा था कि हम लोग पूरा कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल ज्योग्राफी कवर करेंगे और एक एक क्लास को एक एक चीज़ को बहुत डिटेल से समझेंगे। और कल मैंने जब पहली क्लास स्टार्ट की थी तो कल मैंने आपको पहली क्लास में ये बताया था कि उसका सिलेबस बताया कि कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज़ फिर मैंने बताया कि किस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, ये मैंने कल बताई। फिर मैंने आपको बताया कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी रहेगी साथ में, बाकी ज़्यादा और कुछ आपको करना नहीं होगा क्लास के दौरान, ठीक है। तो मैंने कल आपको इतनी चीज़ें समझाई थी कि कल की क्लास मैंने आपको सिलेबस बहुत डिटेल से समझाया कि क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो कल की क्लास जरूर देख लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको सिलेबस ही नहीं पता होता कि हमारा सिलेबस आखिर में क्या है फिजिकल ज्योग्राफी का। तो मैंने कल आपको एक एक पॉइंट एक एक सिलेबस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, तो कल आप जरूर देखिए कल क्लास, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और आज हम लोग बच्चों जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी को आज हम लोग बच्चों क्या करने शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों मेरे, ठीक है। आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे और जो आज का जो पहला टॉपिक है मेरे बच्चों वो है कॉस्मोलॉजी। देखो, हमने जब आपको कल फिजिकल ज्योग्राफी शुरू किया, देखो अभी हम लोग थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। कल मैंने जब आपको फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, कल मैंने जब आपको फिजिकल जियोग्राफी या भौतिक भूगोल कह लीजिए बच्चों, जब मैंने कल आपको कराया तो मैंने कहा कि इसको हम लोग 4 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकंड के लिए बस थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन कह लीजिए या इसको थोड़ा सा वो जान लीजिए, ठीक है। मैंने कहा कि इसके हम लोग 4 सेक्शंस हैं, इसके 4 सेक्शंस हम लोग कवर करेंगे। एक तो कॉस्मोलॉजी, दूसरा है बच्चों मेरे जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। थर्ड जो है उसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी, और फोर्थ जो है वो है ओशिनोग्राफी। यानी अगर हिंदी की बात करें मेरे बच्चों तो ब्रह्मांड विज्ञान, लिख देता हूं मैं, ब्रह्मांड विज्ञान, थोड़ा सा मैं लिंक कर रहा हूं कि क्लास से कल से, इसको बोलते भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सागर विज्ञान। ये 4 चीजें हमने कहा कि हम लोग कवर करें और इसके अंतर्गत क्या सिलेबस है वो मैंने कल बताया है। आप कल की क्लास करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप फिर से मैं वही चीजें नहीं करूंगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग ये 4 सेक्शन पढ़ेंगे और आज जो सेक्शंस मैं शुरू करने वाला हूं उसमें बच्चों आज हम शुरू करेंगे कॉस्मोलॉजी। तो आप अपने कॉपी में ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से ऊपर डाल लीजिए कॉस्मोलॉजी, और फिर क्या है कॉस्मोलॉजी का हिंदी में है ब्रह्मांड विज्ञान, ठीक है। ब्रह्मांड विज्ञान, एक एक चीज मेरे साथ आपको लिखते चलना है। कुछ चीजें मैं बोल के लिखाऊंगा, आपको वो भी लिखना है। कुछ चीजें मैं बोर्ड्स पे बनाऊंगा, वो भी आपको बनाते चलना है। तो आपका एक नोट्स, हैंड नोट्स, खुद का सेल्फ नोट्स आपका तैयार हो जाएगा और आपको किसी बुक्स या कहीं से आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जो एक बुक मैंने रिकमेंड की है वो इसलिए कि ताकि आपकी जो रीडिंग स्किल है, जो आपकी हैबिट रीडिंग स्किल है वो डेवलप हो ज्योग्राफी के प्रति, ठीक है। अदरवाइज आपको जो बुक्स कोई भी आप एक खरीद लीजिए, जो मेरा कंटेंट है वो आपको किसी एक बुक्स में कहीं पे नहीं मिलेगा जी, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये बात रखने, तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो अब आप डालेंगे बच्चों हेडिंग कॉस्मोलॉजी। कहाँ गया मेरा, अरे भैया, अरे वो वहां है, एक सेकंड, ठीक है। ये मेरा जो डालने वाला जो ये कपड़ा है ना, ये उधर रख के मैं भूल गया था तो वही लेने गया था, ठीक है। तो कॉस्मोलॉजी, चलिए अब आप लोग हेडिंग आज की रह लेंगे कॉस्मोलॉजी, ठीक है। कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान, ठीक है, ब्रह्मांड विज्ञान। और ब्रह्मांड विज्ञान में जो फर्स्ट टॉपिक है, कह लीजिए वही पूरा टॉपिक एक ही में कवर हो जाएगा सब कुछ, जो है उसका नाम है बच्चों मेरे, वो है, ठीक है। हम लोग जो आज
कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने वाले उसका नाम है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, एक सेकंड, की उत्पत्ति। ठीक है, और इसी में फिर या करके आप ऐसे डाल लीजिए सौरमंडल की उत्पत्ति। सौरमंडल की उत्पत्ति। ठीक है, दोनों चीजें हम लोग एक साथ में कवर करते चलेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा सौरमंडल की, ब्रह्मांड तथा, या ऐसे हेडिंग कर लीजिए ब्रह्मांड तथा सौरमंडल की उत्पत्ति, जो भी लिखना चाहें आप एक अपने हिसाब से कर लें। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा मेन। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति या सौरमंडल की उत्पत्ति। मेन देखो ब्रह्मांड, फिर उसके अंतर्गत सौरमंडल आता है। अभी मैं चीजें समझाने वाला हूं, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए लिखाया था कि आप समझ पाए। तो ब्रह्मांड तथा सौरमंडल की उत्पत्ति, इस तरीके से आप हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, या ये डाल लीजिए, वो भी कोई भी दिक्कत नहीं। तो हम देखो, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो, जब तक हमें यही नहीं पता है कि इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, तो हम कैसे एज्यूम कर पाएंगे, क्या समझ पाएंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना, क्या छूट गया। तो मैं आपको इसमें बताता हूं, हम करने क्या कहें, इसमें क्या पढ़ना है, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा। यानी क्या टॉपिक पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों, इसमें जो पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें क्या पढ़ना है, देखो जो मैं लिख रहा हूं वो आपको लिखना ही लिखना है, और वैसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं। इसमें क्या पढ़ना है तो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, फर्स्ट टॉपिक, इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे, फर्स्ट तो हमको यही पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम पहले ये पता करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। पहला टॉपिक तो यही हुई, हमारा हो गया कैसे हुई, पहला टॉपिक तो यही है। सेकंड हम जानेंगे, ब्रह्मांड के बाद जब पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि पृथ्वी हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसको तो जानेंगे ना। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग सूर्य से संबंधित कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे, सूर्य से संबंधित चीजें पढ़ेंगे या सिद्धांत पढ़ेंगे। पहले सूर्य से संबंधित सिद्धांत, जिसमें हमें 2 सिद्धांत पढ़ने हैं। ठीक है, और कुछ फैक्ट भी रहेंगे, इसके सूर्य के संबंधित कुछ फैक्ट भी रहेंगे, वो भी मैं लिखाऊंगा। लेकिन हमको इसमें 2 सिद्धांत पढ़ने हैं। कौन कौन से 2 सिद्धांत पढ़ने हैं, तो पहला हमको जो पढ़ना है वो है जियोसेंट्रिक सिद्धांत, अवधारणा, जियोसेंट्रिक अवधारणा, जियोसेंट्रिक अवधारणा। ठीक है, जिसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं जियो सेंट्रिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और फिर दूसरा जो पढ़ना वो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। इधर लिख दे रहा हूं क्योंकि इधर मुझे लिखना होगा, अवधारणा। ठीक है, अवधारणा यानी हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। फिर लास्ट में हमें पढ़ना होगा सौरमंडल। फिर हमें लास्ट में पढ़ना होगा, इस टॉपिक में जो लास्ट होगा, सौरमंडल। और सौरमंडल जो होता है आप सभी अगर जानते हो, और जो नहीं जानते तो मैं बता दूं, सौरमंडल के अंतर्गत हमको क्या क्या चीजें पढ़नी होगी, देखते जाओ। सबसे पहले हमें सौरमंडल के अंतर्गत जो सूर्य तो इंक्लूड होगा ही, तो सूर्य हम जब यहां पढ़ लेंगे तो हमें वहां पढ़ना ही नहीं होगा, लेकिन हम यहां इंक्लूड करके बता रहे हैं कि सौरमंडल के अंतर्गत जो होता है सूर्य भी आता है। ठीक है, फिर इसमें हम जो 8 ग्रह हैं बच्चों वो पढ़ेंगे मेरे छुटकू। फिर इसमें हम जो उपग्रह हैं, लगभग 172 उपग्रह हैं हमारे जो उस पे अर्थ पर, वो सौरमंडल में, वो पढ़ेंगे। फिर इसी में हम लोग दोस्तों बच्चों मेरे उल्कापिंड हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया। ठीक है, फिर इसी में हम लोग पुच्छल तारा हो गया, पुच्छल तारा।
ठीक है, पुच्छल तारा और भी जो चीजें रहेंगी वो हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं। क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, पुच्छल तारा, ठीक है, और क्या रह गया, बस हाँ यही है, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो अगर हम इतनी चीजें कवर कर लेते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति या सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित जो चीजें हैं वो हम सीख जाएंगे, वो हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इतना ज्यादा बड़ा डायमेंशन है। मैं कह रहा हूं पूरा यूट्यूब छान मारिए, आपको कोई इस तरीके सीक्वेंस में पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा। बहुत सारे टीचर हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं वो पढ़ा नहीं सकते, पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो क्या है ना, किसी ना किसी पेड कोचिंग से जुड़े होने की वजह से उनके यहाँ ऊपर बाउंडेशन लग जाता है। उनकी कैपेसिटी है, बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि फिर अगर वो यूट्यूब पे ही सब कुछ फ्री पढ़ा देंगे तो पेड कौन खरीदेगा, ये मेन चीज है। तो पेड पे उनको पढ़ाने के लिए ही दिया जाता। और कुछ पढ़ाते भी हैं जो मान लीजिए यूट्यूब पे, तो वो सारी चीजें बता नहीं पाते हैं, तो रीजन यही है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज क्लियर कराऊंगा। बस आपको क्लासेस रेगुलर देखना है। वीडियो को, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मैं वीडियो डालूं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दूसरी चीज, वीडियो को शेयर करते रहे अपने दोस्तों को और भी लोगों को। ठीक है बच्चों, तो आप हम लोग ये कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर है, इसको आप लोग कॉपी में बना लीजिए कि हम लोग इतने टॉपिक पढ़ने वाले। और आप पढ़ते दौरान अगर मान लो मैं कोई टॉपिक छोड़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने मुझे इतना डायग्राम बनवाया था, ये मुझे पता है इसमें ये पढ़ेंगे और सर ने ये छोड़ दिया, तो आप मुझसे बोल सकते हैं। और अगर मैं ये ना बनाता तो मैं क्या स्किप करता हूं, ये आपको आइडिया ही नहीं होता, ये आपको आइडिया ही नहीं होता। तो ये आइडिया कैसे, देखो मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूं, इसीलिए मैं पहले ही कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं, मैं पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार करा देता हूं आपको कि हम लोग ये चीजें इसमें पढ़ेंगे, फिर उसको सीक्वेंस से पढ़ लेते हैं। तो हमारा जब वो टॉपिक खत्म होता है उसके बाद उसका सिलेबस भी खत्म हो जाता है। ये है, इसी तरीके से मैंने कल आपको सिलेबस डिफाइन किया था। तो ये हमारी पढ़ाने की तकनीक। देखो मैं पढ़ता भी ऐसा ही हूं, मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूं, ईमानदारी से पढ़ता हूं। मेरे अंदर वो नहीं कि छोड़ छोड़ के पढ़ा दो, भाई छोड़ छोड़ के पढ़ा दो। जो बच्चा आप पे विश्वास करता है, जो ट्रस्ट करता है, उसकी तो नैया डूब जाएगी ना। भैया पढ़ाओ तो सही से पढ़ाओ, अदरवाइज मत पढ़ाओ, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, बात को ज्यादा नहीं करेंगे, बीच बीच में बात करते हैं। तो चलिए अब आप लोग, ठीक है, अब हम लोग समझे जाएंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, अब इसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब चलिए, अब मैं इसको मिटा दूं, हेडिंग डालेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। मैं बीच में डाल दे रहा हूं, आप लोग किनारे साइड में कर लीजिएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इंग्लिश में लिख सकते हैं ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, है ना, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, है ना, लिख दूं ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। हिंदी इंग्लिश की कोई लोचा वाली बात नहीं है। वैसे तो देखो मैं आपको साफ बता दूं, लैंग्वेज तो यहाँ हिंदी डोमिनेंट रहेंगी, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको इंग्लिश में जरूर लिखूंगा। ठीक है, ताकि आप समझ पाए उस चीज को। जितने भी मेन कीवर्ड्स होंगे वो उनको मैं इंग्लिश में जरूर लिखूंगा, लेकिन मैं आपको धोखे में ना रखता बच्चों, क्या है कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा लैंग्वेज डोमिनेंट रहेगी हिंदी, लेकिन कीवर्ड्स मैं आपको हिंदी में इंग्लिश में लिखूंगा, ये मेरे आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जो भी इंग्लिश मीडियम में। चलो बच्चों, देखो मेरे बच्चों, ठीक है, बात को समझो। जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, यानी जो यूनिवर्स की जो ओरिजिन है उससे संबंधित 3 सिद्धांत हैं। ठीक है, उसकी उत्पत्ति से संबंधित 3 सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? ठीक है, 3 सिद्धांत हैं। चलिए हम लोग आपको बात करते हैं। पहला जो है बच्चों, उसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत, थ्योरी, सिद्धांत। पहला जो है उसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, और जिसका नाम है हिंदी में, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी पहला तो ये हो गया। जो सेकंड है वो है साम्यावस्था सिद्धांत। आपने नाम नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोग पढ़ाएंगे आपको, लेकिन आपने नाम नहीं सुना होगा, साम्यावस्था सिद्धांत। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे होंगे, लेकिन आपने नाम नहीं सुना होगा इसका, है ना, साम्यावस्था सिद्धांत। और तीसरा जो है दोलन सिद्धांत, दोलन सिद्धांत।
ठीक है, दोलन सिद्धांत। ठीक है, दोलन सिद्धांत। तीसरा जो है वो है दोलन सिद्धांत। इसको हिंदी में बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेट थ्योरी, मुझे हिंदी इसकी पता नहीं थी, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूज था। और इसको बोलते हैं पुल सिटी, उसको बोलते हैं पुल सेटिंग थ्योरी। पुल सेटिंग थ्योरी, ठीक है, पुल सेटिंग थ्योरी। ठीक है, ये 3 सिद्धांत हैं। ठीक है, 3 सिद्धांत हैं। और हम किन किन ने दिया है इसको भी हम लोग जान जाते हैं। इसको तो दोस्तों बच्चों दिया है जॉर्ज लेमेंटर ने। किसने दिया इसको, इस सिद्धांत को? जॉर्ज लेमेंटर ने। आप सभी जानते होंगे लेमेंटर। जो इसने दी, इसको किसने दिया? इसको 2 लोग ने मिलकर दिया, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी। और जो थर्ड है वो डॉक्टर एलन ने इस सिद्धांत को दिया है। ठीक है, डॉक्टर एलन। ठीक, डॉक्टर एलन संडेज। मुझे नाम रिवाइज नहीं हो रहा था तो मुझे याद आया। ठीक है, डॉक्टर एलन संडेज। ये 3 सिद्धांत। देखो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो सिद्धांत हैं इनके क्या हमें सब पढ़ने हैं? नहीं बच्चों, सब नहीं पढ़ने हैं, हमें मेनली ये पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो हमें याद रखने की, ये दिए गए हैं, इनका कोई, क्योंकि यही सबसे ज्यादा सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो बिग बैंग सिद्धांत है, जिसको महान विस्फोटक सिद्धांत भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो सर्वमान्य, सबसे ज्यादा जो मान्य, जो माना जाता है वही जो वो है बिग बैंग सिद्धांत। उसी को हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। इनको हमने क्यों भैया, हो सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित आपको ये तीनों सिद्धांत दे दे और मिलान को दे दे कि इनको किन किन ने खोजा है, ये किन के सिद्धांत है, किन्होंने इसको बताया है, तो आप आराम से उसको मिलान करके बता सकते हैं। बाकी और कुछ नहीं, मैं आपको दे दिया, आप याद रखें। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है पीटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि जो साम्यावस्था सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित साम्यावस्था सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको याद होगा थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉन्डी। जब इतना पढ़ लें तो थोड़ा सा और देख लें, बस इतना। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में ये वाला बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, लेकिन मैंने ये तीनों दे दिए ताकि आपको पता रहे कि 3 सिद्धांत दिए गए थे। ठीक बच्चों मेरे, अभी तक ये ज्यादा सर्वमान्य है, तो ये आपको याद हो गया, ये आपने लिख लिया। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिग बैंग सिद्धांत। ठीक मेरे बच्चों, समझते चलेंगे चीजों को, एक एक सीक्वेंस में चीजें पढ़ेंगे हम लोग। तो बिग बैंग सिद्धांत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब यहां से आप लोग पहले ध्यान से चीजों को मेरी सुनेंगे, बनाएंगे नहीं कुछ भी, मैं आपको बता दे रहा हूं। ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, फिर देन उसके बाद आपको मैं लिखा दूंगा, नहीं तो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूं बच्चों। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको वीडियो, जो इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अभी बिल्कुल परेशान, नोट बनाने के लिए मैं आपको, जब जो चीजें मैं यहां लिखूंगा वो तो लिखना ही लिखना। कुछ चीजें आपकी मान लो आपको मैं समझा रहा हूं और नहीं लिखा पाया तो मैं आपकी टेंशन मत लीजिएगा, उसकी मैं आपको पीडीएफ देने की गारंटी, और डेली पीडीएफ मिलेगी उसको। ठीक है, उसकी परेशान मत होइए। और पीडीएफ ऐसा नहीं कि वो मैंने पीपीटी वाले, वो मेरे खुद के सेल्फ नोट्स है, हैंड नोट्स है, वो वाले मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और वो आपको लिखने रहेंगे। वो आपको पीडीएफ क्या है, कॉपी करा के पता चले, प्रिंट आउट करा अपने पास नहीं रखना, उसको क्या करना है, उसको निकलवाने, उसको लिखना है चीजों को। ठीक है, ये याद रखना है चीजों को। चलिए, ठीक है, लेकिन इसको इस चीज को जानने से पहले, बिग बैंग सिद्धांत को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूं। वो क्या है बच्चों, वो मैं एक क्रम बता देता हूं। मैं आपको एक क्रम याद रखना है आपको। वो क्या क्रम है? वो क्रम है कि जो ब्रह्मांड में जो बॉडीज हैं, जैसे कि ब्रह्मांड में जैसे आपको देखने को मिलेगा, ब्रह्मांड आएगा, फिर आकाश, जैसे आकाश गंगा है, फिर आपको जैसे तारे हैं, ग्रह है, उपग्रह। तो ये जो बॉडीज है, इनका क्रम मैं आपको एक बार बता देता हूं, ताकि आपको ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति में पढ़ाऊंगा, बिग बैंग सिद्धांत पढ़ाऊंगा, तो आपको क्लियर रहेगा कि हाँ ये इससे निकला है। ठीक है, तो आपको एक क्रम याद रखना है। क्रम क्या है बच्चों मेरे? तो ये जो ब्रह्मांड में जो जो बॉडीज हैं, जो पिंड है, जो भी पिंड आपको दिखते हैं, ये जो पिंड है, इनका क्रम क्या है, ये कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये चीज याद रखना है। तो इनका जो क्रम है, सबसे पहले आपको याद रखना कि सबसे पहले ब्रह्मांड था। ठीक है, सबसे पहले ब्रह्मांड था। ठीक, ब्रह्मांड के बाद
फिर जो जिस जिस बॉडी की संरचना बनी है वो है आकाशगंगा। आकाशगंगा, ठीक। आकाशगंगा के बाद जिस बॉडी का निर्माण हुआ है वो है तारा, तारे बने हैं, ठीक है। तारे के बाद जो बना है वो है ग्रह, और ग्रह के बाद जो आया है वो है उपग्रह। तो ये चीज याद रखना है कि ब्रह्मांड था पहले, ब्रह्मांड से बना है आकाशगंगा, फिर तारे, फिर उपग्रह, फिर ग्रह, फिर उपग्रह। तो ये अगर आपको कभी भी सीक्वेंस दे दे कि इनका घटते क्रम लिखिए, तो आप पहले ब्रह्मांड बड़ा होगा, फिर आकाशगंगा, फिर तारे, फिर ग्रह, फिर उपग्रह। एक एक क्वेश्चन को याद रखते चलिएगा। मैं बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से चीजें कवर कराऊंगा, बस आपको ध्यान से रखना है चीजों को, ठीक है। तो ये क्रम याद रखना, क्योंकि जब मैं बिग बैंग थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको एक क्रम, आपके क्रम ये हेल्प करेगा उस थ्योरी को समझने में, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्रम बता दिया, एक क्रम याद रहेगा आपको हमेशा कि देखो पहले ब्रह्मांड आया। देखो ऐसा माना जाता है जो ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगाओं के मिलने से बना हुआ है। आप लिखना चाहें इस चीज को अपनी कॉपी में ऐसे करके लिख सकते हैं कि ये जो आकाशगंगा जो अनुमानतः, ऐसे लिख लीजिए, अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगाओं से मिलकर बना है, और ये एग्जैक्ट नहीं है, यहां मैंने पहले ही शब्द लिख दिया अनुमान। देखो सोलर, ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से एक रहस्य है बच्चों मेरे, एक रहस्य है। इस रहस्य को खोज पाना कोई आसान काम नहीं। हम जितनी भी थ्योरी देंगे अभी, ये जितनी भी चीजें हम कहेंगे वो अजम्पशन पे होगी, वो हमारे अकॉर्डिंग, हम अपने अजम्पशन पे कुछ चीजों को बेस आधार मानकर हम ऐसा मान लेंगे। लेकिन हम एग्जैक्ट कह दीजिए वो चीज है तो एग्जैक्ट किसी ने नहीं कहा, वो हमेशा अनुमानता, ऐसा है ना, अनुमानता, ऐसा हो सकता है, ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा। यहां पर एकदम फिक्स चीजें नहीं दी गई हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो आपको ये पता हो गया, क्रम याद हो गया, ब्रह्मांड पहले आया, फिर उससे आकाशगंगा, फिर तारे, फिर ग्रह, फिर उपग्रह, ठीक है। और फिर बाद में और भी जो है, मगर आपको ये 5 क्रम याद रखने हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। और जो आकाशगंगा है ना, वो कई असंख्य तारों से मिलकर बनी है आकाशगंगा। तो देखो, तो आकाशगंगा एक बड़ी वाटर बॉडी, एक बड़ी पिंड है और ये छोटा पिंड है। और जो ग्रह, जो तारे हैं ना, जो तारे कई ग्रह है ना, तारों से ही टूटकर बने हैं ग्रह। जैसे मैं आपको पृथ्वी पढ़ाऊंगा, जब मैं पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ाऊंगा तो पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से होती है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यानी क्या है कि तारा एक बड़ा एक बॉडी, एक पिंड है, और इसके बाद ये तारा ग्रह है, ठीक है। और फिर ग्रह से बना है उपग्रह। ये चीजें याद रखना है आपको, ठीक बच्चों मेरे। तो ये आपको याद हो गया, एकदम क्लियर है चीजें। चलिए अब हम आते हैं बिग बैंग थ्योरी के ऊपर। चलिए अब हेडिंग डालेंगे बिग बैंग थ्योरी। पहले चीज को समझेंगे, फिर मैं आपको बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का टर्म यूज कर देता हूं। चलो अब एक चीज समझते चलना है यहाँ पे थोड़ा सा। मुझे जुकाम बहुत तेज है, मैं बोल रहा हूँ तो पता नहीं मुझे, मतलब नहीं, अभी तो मैं 1 मिनट बैठ नहीं पा रहा, छींक बार बार आ रही थी, और अभी देखो एक बार भी नहीं प्रॉब्लम हो रही। यानी कहीं इंगेज रहो किसी काम में तो क्या होता है, आपका बीमारी भी दूर हो जाती है। तो कहीं अगर आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है ना कि आप बार बार उसी चीज़ों को याद रहता है। तो देखो कई बार छींक, अभी मैं कम से कम जितनी देर में पढ़ा चुका हूँ, कम से 20 बार छींक चुका होता अगर बैठा होता, लेकिन अभी देखो एक बार ही नहीं हुआ, ठीक है। तो बिग बैंग, क्योंकि हम मेरा में थोड़ा जो मैं पढ़ाता हूँ तो मैं एग्जेंट हो जाता हूँ, बहुत इंगेज हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। देखो बिग बैंग सिद्धांत को समझेंगे पहले हम। देखो बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया आप समझ गए। इसकी थोड़ी सी आप अगर चाहें तो इसका थोड़ा सा पहले आप इंट्रोडक्शन लिख लें। चलिए लिखिए, बिग बैंग, यह लिखेंगे मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है।
इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के, ये बेल्जियम के थे, ठीक है, बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी, यानी ये खगोलज्ञ भी थे और एक पादरी भी थे। पादरी की स्टोरी शायद आज ना पढ़ने को मिले, लेकिन कल आपको मैं पादरी की स्टोरी भी सुनाऊंगा। बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेंटन द्वारा 1960 के से 70 के दशक में दी गई। 1960-70 के दशक, 1960 से 70 के दशक के बीच किया गया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1960 से 70 के बीच में किया गया, है ना। बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जो थे जॉर्ज लेमेंटन द्वारा 1960 से 70 के दशक के बीच किया गया था, ठीक है, किया गया। तो ये सिद्धांत कब आया, किसने दिया, इसकी हम एक चीज ये जान गए, ठीक है। इन्होंने कहा क्या, सबसे पहले हम ये चीज जानते हैं। थोड़ा सा अब हम आपको अब कॉपी पेन रख देंगे, अब आप आराम से चीजों को सुनेंगे मेरी बात को, ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, मेरे छुटकू ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, ध्यान सुनेंगे, ठीक है। देखो, इन्होंने जब सिद्धांत दिया तो इन्होंने बताया कि ये जो ब्रह्मांड आज हम देख रहे हैं ना, ये ब्रह्मांड पहले कब 13.7 अरब वर्ष पूर्व, देख रहे हो कितनी लंबी बात कर रहे हैं ये महोदय ये जो है 13.7 अरब वर्ष पूर्व। भैया इतने में तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां निकल जाए एक इंसान की, मानव जाति की पता नहीं कितनी पीढ़ियां गुजर जाएं, है ना, मानव जाति की तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां गुजर जाएं, और उससे के मतलब उतनी पुरानी बात ये कर रहे हैं। 13.7 अरब को, 1 अरब में 100 करोड़ होता है, 100 करोड़ होता है बच्चों, सोचो कितनी लंबी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचो 1300 करोड़ पहले की बात करें, 1300 करोड़, है ना, या कह सकते 1370 करोड़ वर्ष पूर्व की बात कर रही है, 1370 करोड़ वर्ष पूर्व। और इतने में तो पता है कितने मानव जाति के, हमको लोग हजारों पीढ़ियां गुजर जाए मानव जाति की, तो इतनी पुरानी बात कर रही है। ये कह रहे हैं कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 7 अरब पूर्व जो ये जो आकाश, जो आज ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, ये पहले क्या था, एक अग्निपिंड था। ये एक अग्निपिंड था। अग्निपिंड कैसे, तो मान लो ये इस तरीके का अग्निपिंड था, ठीक है, ये इस तरीके से एक अग्निपिंड था। अब ये इतना छोटा नहीं था जितना मैं बनाया हूं, था बहुत बड़ा, लेकिन ये एक अग्निपिंड था, ठीक है, यानी एक जलता हुआ एक ये अग्निपिंड था, ठीक है, बहुत गर्म। अब देखो बात को समझते चलेंगे, जब ये कोई एक अग्निपिंड रहेगा, ठीक है, तो इसका कुछ द्रव्यमान रहेगा। भाई कोई भी पिंड हो, वो जो पिंड होता है, उस पिंड का अपना द्रव्यमान होता है, आप सभी जानते हैं। जैसे कि मान लो ये जो पेन है, इसका कुछ अपना द्रव्यमान रहेगा। हर चीज का अपना एक द्रव्यमान होता है, कोई भी पिंड हो अर्थ पर, उसका अपना एक द्रव्यमान होता है, ठीक है, इसका अपना एक द्रव्यमान था। भाई जब द्रव्यमान है तो इसकी अपना एक घनत्व भी होगा, इसकी एक अपनी डेंसिटी भी होगी, घनत्व भी होगा। तो यानी जब ये ब्रह्मांड जो हमारा है, ये जब एक अग्निपिंड था, तब इसका क्या होगा, एक द्रव्यमान भी होगा। बच्चों मेरे लिखना कुछ नहीं, अभी समझते चले, मैं सारा कुछ आपको दे दूंगा। ये एक द्रव्यमान भी होगा और इसका अपना कुछ घनत्व भी होगा कि नहीं होगा, यानी डेंसिटी होगा कि नहीं होगा, डेंसिटी होगी कि नहीं होगी। और एक द्रव्यमान मतलब इसका कुछ मास होगा कि नहीं होगा, ये मुझे बताइए आप। कोई भी पिंड हो, उस पिंड का अपना द्रव्यमान होता है, अपना कुछ घनत्व होता, डेंसिटी होती है। चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर इन्होंने बताया कि ये जो ब्रह्मांड, एक तो ये पिंड था, दूसरी चीज एक ये चीज कह रहे हैं ये जो पिंड है, ये पिंड एक और काम कर रहा था। ये पिंड क्या कर रहा था, घूम रहा था, ठीक है, ये पिंड है, देखो, ठीक है, मान लो ये पिंड था और ये पिंड क्या हो रहा था, अपने एक्सिस पे घूम रहा था, अपने एक्सिस पे क्या कर रहा था, घूम रहा था, अपने एक्सिस में रोटेट कर रहा था, घूम रहा था ऐसे। ये जैसे ये पेन है, ये पेन क्या करेगा, अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ऐसे चल रहा है। तो ये भी जो पिंड था, ये अपने एक्सिस पे घूम रहा था।
ठीक है, अपने एक्सिस पे घूम रहा था इस तरीके से, समझ पा रहे हैं, दिख पा रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो पिंड था ये अपने एक्सिस पे घूम रहा था। और बच्चों मेरे, जब कोई भी पिंड जो इंडिपेंडेंट हो, जो इंडिपेंडेंट बॉडी हो, अगर वो अपने एक्सिस पे घूमेगा और वो, अब ये पिंड अग्निपिंड है, तो अग्निपिंड क्या होगा, ठोस तो होगा नहीं भाई, जला हुआ कोई चीज होता है, जो चीज जल रही होती है, जो बहुत ज्यादा तापमान हो, बहुत ज्यादा अग्नि हो उसमें, वो लिक्विड, वो ठोस तो हो ही नहीं सकता। और जब वो ठोस नहीं होगा तो इसका मतलब है वो लिक्विड होगा कि नहीं होगा। देखो इन्होंने ये बात कही नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं भाई, ठोस चीज अगर कोई भी चीज जलेगी तो वो ठोस नहीं रहेगी। कोई भी चीज अगर जल रही है, वो जल रही है तो वो ठोस नहीं होगी, ये गारंटी है भाई। लोहा नहीं जलता है, लोहा जो है, लोहा नहीं जलता है, तो लोहा क्या, सोचो, लोहा गर्म होगा लेकिन जलेगा नहीं, ये एक अग्निपिंड था, तो ये क्या होगा, लिक्विड। अब आप सोचो, कोई भी चीज जब घूम रही हो, हमेशा ये चीज याद रखना, कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी हो और कोई भी जो लिक्विड फॉर्म में मान लो कोई बॉडी हो, ठीक है, अगर वो घूम रही है अपने एक्सेस में, तो वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा एक गोल शेप ले लेगी। कुछ सालों बाद ये क्या हो, जब घूम रही थी, फिर उन्होंने बताया कि कुछ सालों बाद क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके गोल शेप पे हो गई, कुछ इस तरीके से गोल शेप हो गई, और इसका आकार भी घटा। क्यों? क्योंकि कोई भी पिंड हो, इंडिपेंडेंट हो, जब वो घूम रहा होता है तो वो क्या करता है, एक तो वो गोल हो जाता है, दूसरी चीज उसका द्रव्यमान, जो उसका जो आयतन है, आकार है, वो भी छोटा होता है। क्यों? क्योंकि कुछ अंदर की ओर, देखो कोई भी चीज हो, अब ऐसे घूम रहा, मान लो ये घूम रहा है, ठीक है, जब कोई चीज घूम रहा होता है तो उसके अंदर की ओर फोर्स लगता है, कोई भी अंदर की ओर फोर्स लगता है, ठीक है, अंदर की ओर जब फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, ये जो चीज है, जो शेप है, ये सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा, ये जो शेप है, जब अंदर की ओर फोर्स लगेगा तो ये शेप जो है सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा, तो इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। आकार जब छोटा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, घनत्व क्या होगी, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कोई भी चीज हो, जब हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं, कोई भी चीज हो, जब किसी चीज को हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता। कैसे पता चलता है, वो चीज हमें बाहर की ओर फेंकती। जब हम इतनी चीजें हैं, जब कोई भी चीजें हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसका क्या होता है, घनत्व बढ़ता जाता है, घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इसी तरीके से जब ये घूम रहा था, घूमा और इसका आकार जो हुआ छोटा हुआ, और छोटा होगा तो इसका घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ा। धीरे धीरे ये क्या हुआ, धीरे धीरे इसी तरीके, फिर भी ये घूम रहा भाई, ये घूमने की प्रक्रिया तो चलेगी, चलती रही, और फिर क्या हुआ, ये एक छोटे से बिंदु में परिवर्तित हो गया, इतने बड़े, ठीक है। और एक चीज आप ये भी जानते हैं कि कोई भी चीज हो, भाई देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई बॉल हो, आपके पास बॉल को आप ऐसे दबाएंगे, कुछ दब जाएगी, और दबाएंगे, दब जाएगी, लेकिन एक सीमा ऐसी होगी, एक स्टेट उसकी ऐसी आएगी, बॉल की एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप चाहे जितना उसको फोर्स लगा लीजिए, वो जो है वो दबेगी नहीं, भले फट जाए। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज ले लें, प्लास्टिक का, उसको दबाइए खूब तेज, जो मतलब इलास्टिसिटी हो, उसमें दबने वाला हो, कुछ पता जो ठोस हो, आप उसको दबा ही नहीं पा रहे, तो ऐसी चीज लीजिए जो दबाने वाली, वो उसको दबाइए, और एक समय बाद क्या होगा, वो पहले दबती जाएगी, एक समय बाद क्या होगा, फिर आप चाहे जितना फोर्स लगा लीजिए, वो दबेगी नहीं, वो अपने आकार में परिवर्तन नहीं करेगी, लेकिन वो हो सकती है फट जाए। सेम यही कंडीशन क्या हुआ, इस अग्निपिंड के साथ हुआ। सॉरी बच्चों, सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये मेरा ट्यूबलाइट है, बीच में व्यवधान आने के लिए सॉरी। चीजें क्लियर हो रही है ना बच्चों? ठीक है, तो ये चीज समझ में आए, पहले ये बात आई मुझे। कोई भी चीज हो, जब वो क्या होगा, ये शेप हो गया इस तरीके से, जब ये शेप आ गया इसका इस तरीके के, तो आप सोचिए ये क्या हुआ। अब ये एक इसको क्या बोला, इसको सिंगुलरिटी बोला, इसको क्या बोला, एकक बोला, हिंदी में इसको एकक बोला इन्होंने, ठीक है, एकक बोला। लेकिन ये घूम तो अभी भी रहा है भाई, ये आकार तो इसका छोटा हुआ, लेकिन इसको रोटेट करना तो बंद नहीं हुआ, और यही रोटेशन फिर हुआ, फिर इसमें अंदर फोर्स लगा अंदर की ओर, और फिर इसने क्या हुआ, अपना आयतन, अपना आकार छोटा करना चाहा, लेकिन घनत्व तो एक अपने चरम पर आ चुका था। इसके बाद वो घनत्व कह रहा था कि नहीं, अब इससे नीचे हम प्रेस नहीं होंगे, अगर इससे नीचे तुमने हमको प्रेस किया तो हम फट जाएंगे। और यही हुआ इस बिंदु के साथ। ये बिंदु क्या हुआ, जैसे ही इस पे और फोर्स लगा अंदर की ओर, जैसे ये घूम रहा था, जैसे ही अंदर की ओर और फोर्स लगा, और इसका जैसे ही आकार छोटा हुआ, बस ये फट गया। और जब ये फटा तो ये बिखर गया, और जब ये बिखरा तो कई खंडों में, कई टुकड़ों में बिखरा।
कई खंडों में, कई टुकड़ों में बिखरा। ठीक है, जब ये बिखरा, ठीक है, जब ये बिखरा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब भाई द्रव्य था, द्रव्यमान था इसमें, इसका द्रव्यमान रहेगा तो यानी इलेक्ट्रॉन, तो ये जो कुछ बहुत सारे ये सब निकले। ठीक है, जब ये बिखरे हुए थे तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे ये एक दूसरे में जुड़े। भाई एक दूसरे में जुड़ेंगे, कुछ समय बाद इनका सम्मोहन होगा, बिखर जाएंगे, फिर ये क्या होगा, एक दूसरे में जुड़ना शुरू किए, और जब वो जुड़े तो यहीं से क्या हुआ, आकाश गंगा का निर्माण हुआ। यहीं से क्या हुआ, आकाश गंगा का निर्माण हुआ। समझे? हम फिर से आपको रिपीट कराते हैं इस चीज को। देखो, जॉर्ज लेमेंटर महोदय ने कहा कि जो ये ब्रह्मांड है, ये पहले एक अग्निपिंड था, ये पहले एक आग का गोला था। ठीक है, ये एक अग्निपिंड था। ठीक है, जिसका अपना कोई द्रव्यमान होगा, अपना कोई घनत्व होगा। ये अपने एक्सिस पे, अपने उस पर रोटेट कर रहा था, और जब भी कोई चीज जो द्रव्य चीज होती है, जब भी कोई चीज रोटेट करती, वो एक गोलाकार शेप में होने की कोशिश करती। और दूसरी चीज, उसमें अंदर की ओर फोर्स लगता है, और इसमें क्या हुआ, अंदर की ओर जब फोर्स लगेगा तो इसका आकार जो था पहले कुछ और था, बढ़ के ये क्या होगा, ये आकार इसका छोटा हुआ। और फिर जब आकार छोटा होगा तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, आयतन क्या होगा, घटेगा, तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। देखो कोई भी चीज हो, मान लो बड़ी बॉडी है और सेम तापमान, और छोटी बॉडी और सेम तापमान, तो किसका तापमान ज्यादा होगा? और तापमान तो दोस्तों इसका ज्यादा होगा ना, जो छोटी बॉडी, तो इसका तापमान भी बढ़ेगा। भाई आकार छोटा होगा तो तापमान बढ़ेगा ना चीजें, तो इसका, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसका क्या हुआ, आयतन, और सॉरी, इसका जो आकार है छोटा हुआ, आकार छोटा हुआ, इसकी डेंसिटी बढ़ी। फिर ये रोटेट ही कर रहा था, रोटेट करता करता ये क्या हुआ, एक छोटे से बिंदु में परिवर्तित हो गया, एक छोटे से, जिसको सिंगुलैरिटी बोला जाता है। सिंगुलैरिटी बोलते हैं हिंदी में लिख दूं, इंग्लिश में सिंगुलैरिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में सिंगुलैरिटी और हिंदी में एकलकता, एकक, या कहीं कहीं विलक्षणता भी लिखा होगा, कहीं कहीं विलक्षणता भी। इस पॉइंट को इन्होंने बोला। फिर क्या हुआ, कह रहे थे ये भी चरम पॉइंट था कि अब इसके बाद इसमें क्या हुआ, फिर फोर्स लगा, फिर ये अपने एक्सिस पे रोटेट तो कर ही रहा है, और जब रोटेट कर रहा है तो क्या हुआ, फिर इस पे अंदर की ओर फोर्स लगा। लेकिन घनत्व तो ये कह रहा था कि नहीं, अब आप कितना भी प्रेस कीजिए, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं फट जाऊंगा। यही हुआ इसके साथ। ये जब उस पर और रोटेट हुआ, इस पे अंदर की ओर और फोर्स लगा, और जब फोर्स लगा तो आकार छोटा होना शुरू हुआ, और जैसे ही आकार थोड़ा सा और छोटा हुआ, घनत्व क्या हुआ, आकार छोटा होने की वजह से क्या हुआ, घनत्व एकदम फट गया। घनत्व कम होने लगा था, घनत्व उससे ज्यादा मैंने क्या बोला, कम नहीं होगा, फिर क्या हुआ, फट गया। और जब ये फटा तो क्या इसके ये बहुत सारे टुकड़ों और विखंडों में बिखर गए, और बिखरने के बाद क्या हुआ, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये अब यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जुड़े एक दूसरे से, और फिर क्या हुआ, आकाश गंगा का निर्माण हुआ। तो मैंने ब्रह्मांड से आकाश गंगा पहुंचा दिया आपको, दूसरा क्रम समझ गए, ब्रह्मांड, ऐसे क्या हुआ, आकाश गंगा का निर्माण हुआ। देखो अब क्या हुआ, अब समझो मेरी बात को समझो। ये ब्रह्मांड था, पहले भी इन्होंने कहा कि ये एक आकाश पिंड था। ये क्या हुआ, सिकुड़ा, एक समय बाद क्या हुआ कि अब इससे कम नहीं हुआ, ज्यादा फोर्स लगा, फट गया। भाई ब्रह्मांड में जब ये पहले जो बॉडी थी वो भी मूविंग कर रही थी, तो उससे निकलने वाले टुकड़े वो भी तो मूविंग करेंगे। भाई ये जो फटा है, ये तो मूव कर रहा था, और इससे निकलने वाली बॉडीज तो वो भी तो मूव करेंगे एक दूसरे के अपने एक्सिस पे, तो वो भी क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। भाई वो भी मूव करेंगे, एक मिल गए, ठीक है, आकाश गंगा निर्माण होगा। अब भाई फिर क्या हुआ, फिर जब अब ब्रह्मांड का फिर एक्सटेंड हो गया, फिर ब्रह्मांड क्या हुआ, धीरे धीरे से फिर सिकुड़ना शुरू किया। इसी तरीके से जैसे ये घटना हुई थी, जैसे पहले बड़ा था, फिर छोटा हुआ, फिर दोबारा क्या हुआ, जब फटा तो फैल गया, और फिर ये क्या हुआ, छोटा होना शुरू किया, फिर इसमें विस्फोट हुआ तो तारों का निर्माण हुआ, फिर इसी तरीके से एक्सटेंड हुआ, और फिर ये छोटा हुआ, फिर इसी तरीके से क्या हुआ, फिर विस्फोट हुआ, फिर ग्रह का निर्माण हुआ, फिर इस तरीके से उभरे। तो ये जो एक्सटेंशन एंड सकुंचन यानी कंप्रेस एंड एक्सटेंड, इसका जो है क्रम चल रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड पहले फैलता है, फिर पहले सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है। तो इसी वजह से नए नए पिंड भी निर्माण हो रहे हैं, और इसी वजह से क्या हो रहा है, जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। इस तरीके से हम बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मांड में हम क्या पढ़ते हैं, सूर्य, चंद्रमा, आकाशगंगा, यही सब सारी चीजें हम पढ़ते हैं, और इन्हीं चीजों की उत्पत्ति हमको देखनी होती। तो आप समझ गए ना कि कैसे चीजें आई हैं ब्रह्मांड में, ये इनका मानना था। ठीक है, और ये ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा किस आधार पे कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं कि दो आकाश गंगाओं के बीच की जो दूरी है ना, वो बढ़ती जा रही है। दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, देखो, पहले अगर मान लो एक ही बार में सारा कुछ निर्माण हो गया होता, तो जो जहां पर है वो वहीं होता।
मान लो पहले बिखरे तो मान लो इधर समझो, मान लो कोई चीज इधर बन गई आकाशगंगा, मान लो यहां आकाशगंगा बन गई, यहां बन गई, तो इन दोनों के बीच की दूरी सेम होनी चाहिए थी, क्योंकि ये दोनों एक्सेस अपने एक्सेस घूम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये एक ही समय में बने होते तो इनके बीच की दूरी जो पहले थी वही बाद में भी होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हो रहा है, इनके बीच की दूरी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण पहले हुआ होगा, इसकी बाद में हुआ होगा, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि इनका विस्तार हो रहा है, इनका जो है आकाशगंगा का क्या हो रहा है, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये ऐसा इन्होंने कहा है। सर बात समझ में आ गई? तो बिग बैंग थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और नहीं समझ में आई तो एक बार और आप रिपीट कर लीजिएगा। कब? रिकॉर्डेड तो पड़ी रहती है, आराम से आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी बार बार इसमें विस्फोट हो रहा है, इसीलिए तो कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड है उसका ना तो आदि है ना अंत है। ब्रह्मांड का ना तो आदि है ना अंत है। क्यों? क्योंकि उसका निरंतर विस्तार ही हो रहा है। निरंतर विस्तार किसी तरीके से इस तरीके से हो रहा है, पहले सिकुड़ रहा, फैल रहा, सिकुड़ रहा, फैल रहा, उसी से आकाश पिंडों का निर्माण हो रहा है। और हम लोग जो है ब्रह्मांड के बारे में मात्र कितना जानते हैं पता है आपको? 0.0000000, जितने जीरो लगा पाए उसके बाद 1 लगा लीजिएगा, जितना जीरो लगा पाए उसके बाद 1 लगा लीजिएगा। इतना हम लोग जानते हैं मात्र ब्रह्मांड के बारे में, और उसके ऊपर हम इसमें अनुमान लगा के ये सारी चीजें कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये श्योर नहीं है ये थ्योरी, मगर ये ज्यादा मान्य थ्योरी है बस, और वो भी वो अनुमान लगा के ऐसा कह रहे हैं। ये चीज को याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा। इट शुड बी रिमेंबर, ठीक है, इट शुड बी रिमेंबर, ठीक है। तो ये याद रखो, इसको लिख, हो गया, समझ में आ गई चीजें समझ में आ गई। तो चलो अब मैं इसको लिखा देता हूं, मैं आपको इसको लिखा देता हूं, बोल के लिखा देता हूं, तो चलिए लिखिए, चलिए लिखिए थोड़ा बच्चों, लिखिए। मैं बोल दूं या मैं बोल देता हूं? चलो इसको लिखा देता हूं, लिखिए। इनके अनुसार, जैसे ये लिख लिया था, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको ये सारी चीजें बना ली ना आपने, ये सारी चीजें ये बनाइएगा, सिर्फ देखो ये और ये बनाइएगा, बस छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सिंगुलरिटी वाला अगर आप चाहें तो ये पैसे तो आपको जब मैं लिखाऊंगा वो लिखा ही दूंगा, तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी आप बस इतना ही बना लीजिए, ठीक है। इतना बनाइए और उसके बाद शुरू करिए। और घूम रहा था ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद लिखिए इसके अनुसार जो लिखा, जो मैंने बोला वही लिखाऊंगा, जो मैंने बोला है अभी वही मैं लिखाऊंगा। लिखना है इनके अनुसार ब्रह्मांड में लिखा है, ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। लिखिए जरा, मैं पानी पी लूं बच्चों, बहुत जोर प्यास ले रही। 13.7 अरब वर्ष पूर्व, मैं बोलते जा रहा हूं, लिखिए 13.7 वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था, एक विशालकाय अग्निपिंड जिसका अपना द्रव्यमान और घनत्व था, जिसका अपना द्रव्यमान यानी मास और घनत्व था, जिसका अपना द्रव्यमान और घनत्व था, ठीक है, जिसका अपना द्रव्यमान और घनत्व था, जो अपने एक्स पर घूम रहा था, ठीक है, जो अपने एक्स पर घूम रहा था, ठीक है, जो अपने एक्स पर घूम रहा था। इस विशाल अग्निपिंड के अपने अक्ष पर घूमने के कारण, इस विशाल अग्निपिंड के अपने अक्ष पर घूमने के कारण इसका घनत्व बढ़ने लगा, तथा आकार घटने लगा, या कह लीजिए पहले इसका आकार घटने लगा तथा घनत्व बढ़ने लगा, क्योंकि पहले आकार छोटा होगा तभी तो घनत्व होगा। इसका आकार घटने लगा तथा इसका घनत्व बढ़ने लगा। देखो फिर से सुनेंगे मेरी बात को, जिसके कारण, देखो ये जो पिंड है अपने अक्ष पे घूम रहा था, जिसके कारण इसका आकार घटने लगा तथा इसका घनत्व बढ़ने लगा, यानी डेंसिटी बढ़ने लगी, ठीक है, बढ़ने लगी, ये ठीक है, बढ़ने लगी,
जिससे यह अग्निपिंड एक बिंदु ये कह सकते हैं, जो मैंने एक उसको लिखा है अभी मैं लिखा दूंगा, जिसको बिंदु और डैश बना, एक बिंदु में परिवर्तित हो गया, जिसे एकक मैंने लिखा है, जिसे एकक ब्रैकेट में सिंगुलैरिटी कहा गया। ठीक है, कहा गया। इस एकक में भाई अब और इसमें हो ही रहा, गुणन कर ही रहा है, तो भाई इसमें क्या होगा, मैंने बताया ना, तो कंप्रेस हुआ तो फट गया। तो फिर मैंने यही लिखा है कि इस एकक में अचानक विस्फोट के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे काले व डार्क पार्टिकल भी निकले ना, जिससे डार्क पार्टिकल ये कह सकते हैं, ये काले व जिससे काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए तथा उनके सम्मोहन से, मैंने कहा पहले बिखरे थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फिर वो एक दूसरे में जुड़े, तो वही मैं बोल रहा हूं, इनके सम्मोहन से सम्मोहन ऐसे लिखेंगे, कलेक्शन मतलब ऐसे, देखो ऐसे, सम्मोहन मतलब कलेक्ट होना, इकट्ठा होना, उनके इकट्ठे होने से, जब भी लिख सकते हैं आप अगर ना समझ में, कलेक्ट होना, सम्मोहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ, छोटे छोटे जो भी हैं, आकाश गंगा ये भी है ना, आकाश, ठीक है। इस प्रकार आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इसमें पुनः विस्फोट से भाई ब्रह्मांड, फिर मैंने क्या बताया, फिर ये फैला, फिर ये सिकुड़ेगा, मैंने कहा था ना, फिर ये सिकुड़ा भाई, ये क्योंकि हर मूविंग बॉडी, मूव कर रही है हर बॉडी, तो जब वो मूव करेगी, अपने अक्ष पे रोटेट करेगी या घूमेगी किसी के चारों तरफ, तो वो क्या होगा, उसका आकार छोटा होता जाएगा हमेशा। अब वो कौन सी बॉडी होगी, जो लिक्विड फॉर्म में, अब ऐसा सॉलिड बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप ये मत सोचिए कि सॉलिड बॉडी तो पहले से उसका घनत्व तो कम है, तो वो कहां से हो जाएगा, ये हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये द्रव वाली जो बॉडी होती है, जो भी वो, ठीक है, तो इस चीज का याद रखने का, ठीक है। तो ये फिर से सिकुड़ा, इसमें पुनः सिकुड़ा, फिर विस्फोट होगा, तो इसमें पुनः विस्फोट से, ठीक है, निकले पदार्थों के सम्मोहन से, इसमें पुनः विस्फोट से निकले पदार्थों के इसमें पुनः विस्फोट से निकले पदार्थों के सम्मोहन से कालांतर ऐसे लिखेंगे, कालांतर में असंख्य पिंड पदार्थों के सम्मोहन से कालांतर काट दीजिएगा, सम्मोहन से असंख्य पिंड तारे कहलाए, वो कालांतर काट दीजिएगा, असंख्य पिंड तारे कहलाए, ठीक है। इनके पुनः विस्फोट हुआ, ठीक है, मैंने क्या बताया, पुनः विस्फोट हुआ तो फिर तारे बने, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद समझना है, इसी प्रक्रिया से कालांतर में जो मैंने लिखा है, हाँ, ये कालांतर में ग्रह व उपग्रहों का यानी प्लेनेट एवं सैटेलाइट, ग्रह एवं उपग्रहों का
का भी निर्माण हुआ, का भी निर्माण हुआ, ठीक है, का भी निर्माण हुआ। जैसे पृथ्वी हमारी एक ग्रह है, तारा के विस्फोट से पृथ्वी बनी, मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, कल पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे कि आप अगर समझ ना पा रहे हो तो इस चीज़ को समझेंगे बाद में, मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार बिग बैंग सिद्धांत से, परिघटना से, या कह सकते हैं परिघटना से, इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से सॉरी, हाँ, इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तथा तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है। मैंने क्या बताया, अभी भी विस्तार और निरंतर हो रहा है ब्रह्मांड का, ठीक है, ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में, आगे लिख लीजिए, इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं की, इनको आकाशगंगाओं की इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है, आकाशगंगाओं को इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है, गैलेक्सी बोलते हैं। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच की, मैंने बताया आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का संदर्भ दिया जाता है, संदर्भ ऐसे लिखेंगे, संदर्भ, हिंदी वाले, थोड़ा इंग्लिश वाले को टेंशन होगी, संदर्भ दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी बिग बैंग सिद्धांत है, किन्होंने दिया था, जॉर्ज लेविंटन ने। उन्होंने जो जो चीज़ें कही उसमें थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपको और ब्रॉड पर्सपेक्टिव अपने तरफ से ऐड करके मैंने दे दी, ताकि आप समझ पाए चीज़ों को, ठीक है। तो ये रहा आज का बिग बैंग सिद्धांत, और उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आया होगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। और अगर वीडियो मस्त लगी हो, अगर मज़ा आया होगा पढ़ने में, वास्तव में आपको लगा कि हाँ, एक मेरे जो तैयारी है उस लेवल का कंटेंट है, तो बच्चों जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, ताकि आप लोग और भी लोग जुड़ें, ताकि मुझे लगे कि हाँ, लोग मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि आप जब तक लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, आप लोग भेजेंगे नहीं, लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो मैं थोड़ा सा लगता हूँ कि पता नहीं क्यों लोग नहीं जुड़ रहे, ठीक है। और मैं आपसे ये चीज़ तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, पढ़ाने वाले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन इस सीक्वेंस में आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको सीक्वेंस में कवर करा रहा हूँ, और आप लोग, जैसे कि आप सब जो नए बच्चे हैं, मैं उनको बता दूं, मैंने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज भी पूरी उससे पहले खत्म कर दी हुई है, ठीक है। कल की आप क्लास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैंने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कराई है पूरा, मैंने उसमें 81 क्लास ली है और प्री कम मेंस यूपीएससी का कवर किया है, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी और कहीं देख कर आए, तो एक बार मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। मैं क्या करूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप उस वहां से प्लेलिस्ट से वहां पर जा जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने करा दी है और अभी चल भी रही है, तो उसके कुछ क्लासेस रह गए हैं, जो मैं आपको संडे करके पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर फिजिकल ज्योग्राफी शुरू कीजिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, उसमें क्योंकि 8-10 क्लास रह गई वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो मैं उसको धीरे धीरे करके कवर करा दूंगा संडे करके। लेकिन ये 6 दिन ये हफ्ते में चलती रहेगी, ताकि क्या होगा, दोनों चीज साथ में चलेंगी तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी, इस वजह से मैंने शुरू किया इसको, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूं, तो बच्चों आप लोग बस इतना करें कि वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, जो बेल आइकन है ऑल नोटिफिकेशन वाला, उसको जरूर दबा लें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं जब डालूंगा आपके पास तभी पहुंचेगा जब आपके पास ऑल नोटिफिकेशन का बेल दबा होगा, ठीक है। तो उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्ते, बाय, जय हिंद।